गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एडवाइस दी गई थी कि पीटीआई बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए बैठे, जिसके बाद हमें ये देखने को मिला कि पीटीआई भी बातचीत के लिए आमादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटीआई फार्म 47 के नुक्ते से पीछे हट जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई इस इलेक्शन को मानेगी? सवाल ये भी है कि खान साहब इस बातचीत के बाद क्या जेल से निकल आएंगे? इस जैसे बहुत से सवाल आते हैं जो हम इस वीडियो में आपसे पूछेंगे। सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस ने बातचीत की एडवाइस ही क्यों दी? सवाल ये भी है कि ये एडवाइस किसके कहने पे चीफ जस्टिस ने पीटीआई को दी है? सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है? क्या बजट के बाद PDM 2 जो है, क्या हुकूमत के साथ अब बैठना नहीं चाहती? सवाल ये भी है कि पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत में अकेले बैठेगी या मौलाना को भी साथ बिठाएंगे? सवालात बहुत है, लेकिन उनके जवाब वक्त देगा। सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से कल अदालत में अदालती जजेस पीटीआई के वकला के बीच बातचीत हुई, जिससे हमें यह साफ दिखाई देता है कि पीटीआई अपनी खोई हुई सीटें वो वापस चाहती है। क्या वो उनको वापस मिल जाएंगी? उनको ये सीटें वापस मिलती हैं तो क्या शहबाज हुकूमत चंद दिनों की मेहमान होगी? क्योंकि हुकूमत इन निशस्तों की बुनियाद पे यहाँ तक पहुँची है। बहुत से सवाल आते हैं, देखते हैं कि आने वाले वक्त में हुकूमत मज़ीद किन मुश्किलात के आगे जाती है। सवाल ये भी है कि आने वाले वक्तों में हुकूमत को मज़ीद किन चैलेंजेस का सामना होता है। सवाल ये भी है कि इस सब मामले में पीपी क्या चाहती है, MQM क्या चाहती है? क्या वो चाहते हैं कि शहबाज हुकूमत यूं ही चलती जाए? क्या वो हुकूमती निशस्तों में, हुकूमती बेंचेस पे हुकूमत के साथ बैठेंगे? बैठेंगे तो कब तक बैठेंगे? ये भी एक सवाल है। 9 मई के बाद जब से खान साहब जेल में हैं, तब से खान साहब ने हमेशा यही कहा कि मैं हुकूमत से बातचीत के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अचानक क्या हुआ कि खान साहब हुकूमत से बातचीत के लिए आमादा हुए हैं? ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या 9 मई वालों को माफ़ी मिल जाएगी? नून लीग तो ऐसा नहीं चाहती। सो किस नुक्ते पे, किस बुनियाद पे पीटीआई या हुकूमत के बीच आपस में बातचीत होगी? किस किस चीज़ की डील होगी? किस किस चीज़ की माफ़ी होगी? किस किस चीज़ की तलाफ़ी होगी? सवाल ये भी है कि पीटीआई व नून लीग के बीच बातचीत कामयाब होती है तो अवाम के दिलों में खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए जो मकाम है, क्या उसमें कमी आएगी? बहुत से हलकों का ये भी कहना है कि खान साहब ने जिस अंदाज में मुकाबला किया है, ये कोई आम बात नहीं है। तो क्या खान साहब अगली हुकूमत में आ सकेंगे? खान साहब आएंगे तो क्या डील के तहत आएंगे, या वो अवामी ताकत से, अवामी वोट से अपनी हुकूमत बनाएंगे? सवाल ये भी है। हुकूमत व खान साहब के बीच बातें कामयाब होती हैं तो क्या खान साहब जेल से ज़मानत लेके आएंगे, या उनके जो 200 केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? ये भी एक सवाल है। हुकूमत की जानिब से या पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ बातें इस मामले में कही जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बातचीत का हिस्सा चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ के मुखालिफ हमें दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब से बात न की जाए। पीटीआई वाले चाहते हैं कि हम फार्म 47 वालों से बातचीत के लिए आमादा नहीं है। सो ये नतीजा कहाँ तक निकलेगा? ये बात कहाँ तक जाएगी? इन सब सवालों के जवाब कौन देगा?